राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। और कंट्री इनसाइड की न्यूज़ टीम अभी लालगंज में मौजूद है। लालगंज, जहां कभी यहाँ से बाहुबली लोग विधायक हुआ करते थे। यहाँ पे मिथिलेश कुमार सिंह सराफ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जो दिल्ली में एक बड़े समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं और अपने लालगंज और मुजफ्फरपुर वासियों के या पूरे बिहार वासियों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, दिल्ली में हर समय खड़े रहते हैं। इनकी पार्टी सराफ पार्टी के ये प्रत्याशी हैं और इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? चुनाव लड़ने के क्रम में जब हम जनसंपर्क में निकलते हैं तो लोगों का क्लियर मैंडेट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी मोस्टली लोगों में ये देखा जाता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों से कैंडिडेट आए हैं उनके तरफ भी कुछ लोगों का झुकाव है। लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि जो लोग करोड़ों का टिकट खरीद करके इसको चुनाव के मैदान को एक बाजार बना दिए हैं, वो जीतने के बाद फिर उनके पास सेवा के लिए आएंगे। अरबों का संपत्ति रखने वाले क्या उनकी खोज खबर लेंगे? और जनता हाइपोक्रेट हो चुकी है। वो समझिए तो जिस तरह से परवाना समा के तरफ मरने के लिए फिदा हो जाती है, ठीक उसी तरह से जनता अपने आप को होश में नहीं है। और वैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों से भेजा हुआ कैंडिडेट के प्रति अपनी दीवानगी दिखाती है। तो मैं जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वैसे जनता से जनसंपर्क करके इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं और उन्हें जागरूक करता हूं कि जो लोग टिकट खरीद करके आपके बीच आ रहे हैं, पहले भी यही हुआ था। पहले एक अभी जो वर्तमान विधायक है एक पार्टी से टिकट खरीद करके काफ़ी पैसा दे करके टिकट खरीदे थे और लोगों ने पार्टी के नाम पर उनको नहीं वोट दिया था, पार्टी के नाम पर वोट दिया और वो जीत करके गए और फिर दोबारा किसी का खोज खबर लेने नहीं आए। तो यही कहना है कि वैसे लोगों को न चुने, कैंडिडेट का पीछे का आचरण देखें, समाज सेवा से संबंधित उनका बेहतरीन आचरण है कि नहीं है। पिछले 4 साल 5 साल के बीच में उन्होंने अपने पर्सनल निजी तौर पर समाज को क्या दिया है, और यदि कुछ नहीं दिया है और 10 दिन के अंदर मौसमी नेता के तरह आपके सामने पार्टी का टिकट लेकर के आ जाते हैं और आप उनके पीछे पैसा के लिए दीवाना हो जाते हैं, यह नहीं सोचते हैं कि 4 साल से जो लोग हमारे सुख दुख में शामिल है, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उसका क्या होगा और उसको कहाँ हम फेंक देते हैं। तो यह सोचना जरूरी है और इसके लिए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। अब देखिए कहाँ तक हम जनता को जागरूक करने में सक्षम होते हैं। आपने सराफ पार्टी का गठन किया, इस पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये था कि विभिन्न पार्टियों द्वारा टिकट बेच करके और कैंडिडेट को मैदान में खड़ा किया जाता था। भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं था किसी पार्टी द्वारा। आप यदि अभी सर्वे करेंगे तो पंचायत स्तर से लेकर के केंद्रीय सचिवालय तक पूरा देश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि बिग बॉस को इस बात का पता नहीं है कि हमारे महकमा में कहाँ पर कितना पैसा किसके द्वारा लिया जा रहा है, सब कुछ पता है। बिग बॉस की 1000 आंखें। और इन तमाम बातों के बाद भी भ्रष्टाचार पर कोई पार्टी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो जहां है नौकरशाह लूट रहे हैं आम जनता को। अब देख लीजिए, जनता का काम सैकड़ों चक्कर लगाने के बाद किसी भी दफ्तर में बिना पैसा दिए हुए नहीं होता है। तो यहाँ कैसा लोकतंत्र है, जो कैसा जनतंत्र है। जनता को अपना काम कराने के लिए नौकरशाहों के पीछे धक्का खाना पड़ता है और
यह व्यवस्था नहीं होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक के ऊपर हावी होने नहीं दिया जाना चाहिए और यह समझ में आ जाना चाहिए कि वह पब्लिक सर्वेंट है और जनता पब्लिक है, अर्थात मालिक पब्लिक है। तो पब्लिक सर्वेंट पर लगाम होना बहुत ज़रूरी है, जबकि वर्तमान व्यवस्था में पब्लिक सर्वेंट बेलगाम है और पब्लिक पर ही हुकूमत चला रही है। आप अगर लालगंज से विधायक चुने जाते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम यह है कि पूरे सिस्टम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इंदिरा आवास हो, इंदिरा आवास कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विभिन्न तरह के जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उनके घर तक मैं सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनको पहुंचाऊंगा और इनको टारगेट दूंगा, सरकारी पदाधिकारियों को टारगेट दूंगा कि निश्चित समय के अंदर अगर आप उनका काम नहीं करते हैं तो आपका सैलरी काट लिया जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि पूरे प्रखंड में जो लाभ के काबिल व्यक्ति हैं उनको सरकारी योजनाओं से लाभ यदि नहीं दिया गया है तो जिम्मेवार वो नहीं है, जिम्मेवार हमारे पदाधिकारी हैं। अभी आपकी पार्टी जो शाह पार्टी है इसने भी घोषणा पत्र जारी किया और जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का जो अलायंस है उसने भी घोषणा पत्र जारी किया। दोनों में क्या अंतर आप पाते हैं? हमारा घोषणा पत्र उनसे बिल्कुल अलग है और इसमें कोई मिलावट चाहे कोई मेल कॉमन तथ्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप सामाजिक कार्य करते हैं, बिहार में 15 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या आप सुशासन और जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि मैंने पुलिस लाइन ऑर्डर व्यवस्था को ठीक किया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पुलिस लाइन ऑर्डर व्यवस्था जरा सा भी ठीक नहीं हुआ है, यह तो बद से बदतर हो गया है। हाजीपुर का ही ले लीजिए, पिछले 4 साल में पूरे बिहार प्रदेश कहिए कि पूरे हिंदुस्तान का क्राइम हब हाजीपुर को बना दिया गया और हमारे डीआईजी, आईजी चाहे एसपी देखते रह गए और इसे नियंत्रण नहीं कर पाए। साथ साथ जितना कल कारखाना था सबको ध्वस्त कर दिया गया। लोगों को यदि प्राइवेट नौकरी करना होता है तो उन्हें पलायन करना पड़ता है अपना सूबा छोड़ करके। शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है। हेल्थ सेक्टर में आ जाइए तो जितने हॉस्पिटल हैं स्वयं खुद को बीमार पड़े हुए हैं। तो इन बीमार हॉस्पिटल में भी इलाज करने के लिए यदि जाते हैं तो डॉक्टर लोग सही ढंग से मुकम्मल तरीके से इलाज करने को तैयार नहीं है और इमरजेंसी में भी जाते हैं तो आप धक्का खाते रह जाइएगा, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आप सुन रहे थे बहुत ही गंभीर बात राष्ट्रीय संयोजक मिथिलेश कुमार सिंह शाह पार्टी के। ये दिल्ली में उद्योगपति और समाजसेवी भी हैं। इन्होंने बिहार सरकार और सुशासन बाबू नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया। जिस सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार वो हाजीपुर में फेल है। उद्योग के नाम पर जितने भी उद्योग लगाए गए सारे चरमरा गए हैं, ध्वस्त हो गए और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त है। यह मिथिलेश कुमार सिंह राष्ट्रीय संयोजक शाह पार्टी का आरोप है। सरकार को सोचना होगा, चुनाव का माहौल है, गंभीर चुनावी मौसम चल रहे हैं। इनके आरोप पर सरकार को ध्यान देना होगा। हमारे वरीय सहयोगी रुपेश कुमार के साथ मैं कौशलेंद्र लालगंज से।